हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप 2022 की रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें भारत 146 देशों की सूची में 135वें स्थान पर है। यानी लैंगिक समानता के मुद्दे पर भारत मात्र 11 देशों से ही ऊपर है। हमारे पड़ोसी देशों की बात करें तो हम नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से भी पीछे हैं। बता दिया जाए कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में मुख्य तौर पर महिलाओं से जुड़े 4 आयामों के आधार पर किसी देश का स्थान तय किया जाता है। उनकी शिक्षा एवं उनके अवसर, उनकी आर्थिक भागीदारी, उनका स्वास्थ्य और उनकी राजनीतिक अधिकारिता। संयोग से ये रिपोर्ट उस समय सामने आई है जब देश सावन माह में शिव जी की भक्ति से सरोबार है। देखा जाए तो ये परिदृश्य बड़ा विचित्र सा है कि ये देश शिव जी को तो पूजता है, लेकिन उनके द्वारा दिए संदेश को आत्मसात नहीं कर पाता, क्योंकि महादेव वो देव हैं जो अर्धनारीश्वर के रूप में पूजे जाते हैं और ये बताते हैं कि स्त्री एवं पुरुष मिलकर ही पूर्ण होते हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि ईश्वर की बनाई सृष्टि में मानव के रूप में जन्म लेना एक दुर्लभ सौभाग्य की बात होती है, और जब वो जन्म एक स्त्री के रूप में मिलता है तो वह परम सौभाग्य का विषय होता है, क्योंकि स्त्री ईश्वर की सबसे खूबसूरत वो कलाकृति है जिसे उसने सृजन करने की पात्रता दी है। सनातन संस्कृति के अनुसार संसार के हर जीव की भांति स्त्री और पुरुष दोनों में ही ईश्वर का अंश होता है, लेकिन स्त्री को उसने कुछ विशेष गुणों से नवाजा है। ये गुण उसमें नैसर्गिक रूप से पाए जाते हैं, जैसे सहनशीलता, कोमलता, प्रेम, त्याग, बलिदान और ममता। यह स्त्री में पाए जाने वाले गुणों की ही महिमा होती है कि अगर किसी पुरुष में स्त्री के गुण प्रवेश करते हैं तो वे देवत्व को प्राप्त होता है, लेकिन अगर किसी स्त्री में पुरुष के गुण प्रवेश करते हैं तो वो दुर्गा का अवतार चंडी का रूप धारण कर लेती है, जो विध्वंसकारी होता है। किंतु वह स्त्री अपने स्त्रियोचित नैसर्गिक गुणों के साथ एक गृह लक्ष्मी के रूप में अन्नपूर्णा और एक माँ के रूप में ईश्वर स्वरूपा बन जाती है। हमारी सनातन संस्कृति में स्त्री और पुरुष को एक दूसरे का पूरक माना जाता है, लेकिन जब ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट आती है तो ये तथ्य सामने आता है कि इस देश में महिलाओं की स्थिति दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कमज़ोर ही नहीं बल्कि दयनीय है। क्योंकि इस देश में हम महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक समानता की बात करते हैं तो हम मुद्दा तो सही उठाते हैं, लेकिन विषय से भटक जाते हैं। मुद्दे की अगर बात करें तो आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपना कदम रख रही हैं। धरती हो या आकाश, IT सेक्टर हो या मैकेनिकल समाज सेवा हो या राजनीति, महिलाएं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रही हैं और अपनी कार्यकुशलता के दम पर अपनी प्रतिभा को लोहा भी मनवा रही है। लेकिन इस तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि 2021 की एक सर्वे रिपोर्ट में ये बात सामने आती है कि 37% महिलाओं को उसी काम के लिए पुरुषों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता है और 85% महिलाओं का कहना है कि उन्हें पदोन्नति और वेतन के मामले में नौकरी में पुरुषों के समान अवसर नहीं मिलते। लिंक्डइन की इस सर्वे रिपोर्ट के अनुसार आज भी कार्यस्थल पर कामकाजी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। महिलाओं को काम करने के समान अवसर उपलब्ध कराने के मामले में 55 देशों की सूची में भारत 52वें नंबर पर है। इसे क्या कहा जाए कि हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाएं दिवस जैसे आयोजन करते हैं। ऐसे कार्यक्रमों में हम महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देने की बात करते हैं, लेकिन जब तनख्वाह, पदोन्नति, समान अवसर प्रदान करने जैसे विषय सामने आते हैं तो हम 55 देशों की सूची में अंतिम पायदानों पर होते हैं। जाहिर है कि जब इस मुद्दे पर चर्चा होती है तो अनेक तर्क वितर्कों के माध्यमों से महिला सशक्तिकरण से लेकर नारी मुक्ति और स्त्री उदारवाद से लेकर लैंगिक समानता जैसे भारी भरकम शब्द भी सामने आते हैं, और यहीं हम विषय से भटक जाते हैं, क्योंकि उपरोक्त विमर्शों के साथ शुरू होता है सत्तात्मक समाज का विरोध। ये विरोध शुरू होता है पुरुषों से बराबरी के आचरण के साथ, पुरुषों जैसे कपड़ों से लेकर पुरुषों जैसा आहार विहार जिसमें मदिरा, पान, सिगरेट सेवन तक शामिल होता है। जाहिर है कि तथाकथित उदारवादियों का स्त्री विमर्श का यह आंदोलन उदारवाद के नाम पर फुहारता के साथ शुरू होता है और समानता के नाम पर मानसिक दिवालियेपन पर ख़त्म हो जाता है। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम महिलाओं के लिए लैंगिक समानता की बात करते हैं तो हम उनके साथ होने वाले लैंगिक भेदभाव की भी बात कर रहे होते हैं। इस क्रम में समझने वाला विषय ये है कि
अगर लैंगिक भेदभाव केवल महिलाओं द्वारा पुरुषों के समान कपड़े पहनने या फिर आचरण रखने जैसे सतही आचरण से खत्म करना होता तो अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे तथाकथित विकसित और आधुनिक देशों में ये कब का खत्म हो गया होता। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इन देशों की महिलाएं भी अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष कर रही है। दरअसल महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि जब हम महिला अधिकारों के लिए लैंगिक समानता की बात करते हैं तो उसके मूल को एक वैचारिक चिंतन होता है कि एक सभ्य और विकसित समाज अथवा परिवार अथवा एक व्यक्ति के रूप में महिला के प्रति हमारा व्यवहार समान, हमारी सोच समान, हमारा दृष्टिकोण समान, समान कार्य के लिए उन्हें दिया जाने वाला वेतन पुरुष के समान और जीवन में आगे जाने के लिए उन्हें मिलने वाले अवसर समान रूप से उपलब्ध हो। जिस दिन किसी भी क्षेत्र में आवेदक अथवा कर्मचारी को उसकी योग्यता के दम पर आंका जाएगा, ना कि उसके महिला या पुरुष होने के आधार पर, तभी सही मायनों में हम जेंडर गैप को कम ही नहीं बल्कि ख़त्म कर देंगे। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनादेश एक्सप्रेस लाइव के साथ।